दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे एक के बाद एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश में बनाया जा रहा है, जिसके मदद से हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन हमारे देश में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के समय कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसमें जमीन अधिग्रहण, एनवायरमेंट क्लियरेंस, फाइनेंस, एयरपोर्ट क्लियरेंस और भी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम का सामना होता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट में डिले होता है। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाने के समय ये सारे प्रॉब्लम्स का सामना होता ही है, जिस वजह से प्रोजेक्ट अपने तय किया गया समय पूरा करने के बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। और आज हम ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कोई ना कोई रीजन के चलते कैंसिल्ड हो चुका है या फिर डिले हो चुका है या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। मुंबई टू पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट। जैसे कि आप सबको पता है, मुंबई टू पुणे तक देश का सबसे पहला या फिर दुनिया का सबसे पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट होने वाला था। हाइपरलूप के बारे में मैंने आप लोगों को कई सारे अपडेट्स पहले ही दे दिया है। हाइपरलूप एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो रफ्तार के टेक्नोलॉजी को बदल सकता है। 1200 किलोमीटर रफ्तार के साथ चलती है हाइपरलूप। एक ट्यूब के मदद से पलक झपकते ही एक से दूसरी जगह तक जाया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हाइपरलूप एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमारे देश में बनने वाला था। अब बनने वाला था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। 2018 में हाइपरलूप को इंट्रोड्यूस किया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड वर्जिन हाइपरलूप के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पे मुंबई टू पुणे तक एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट बनाना था। मुंबई टू पुणे जाने के लिए अभी 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर हाइपरलूप बन जाए तो सिर्फ 35 मिनट के अंदर ही ये दूरी तय किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 7,000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट को बनाएगा वर्जिन हाइपरलूप। प्रोजेक्ट को टोटल 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज में करीब 11 किलोमीटर का एक टेस्ट ट्रैक बनेगा, उसके बाद बाकी कॉरिडोर पर काम किया जाएगा। इंडिया में हाइपरलूप का काम बहुत ही धीमी गति में हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है और लेकिन प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जमीन अधिग्रहण में कोई काम नहीं कर रहा। फिलहाल हाइपरलूप प्रोजेक्ट को रिव्यू पे डाल दिया गया है और महाराष्ट्र में कई सारे मिनिस्टर का बयान भी आया है, जहां पे साफ नजर आ रहा है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट को इतने पैसे में बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि अगर इंडिया में हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनता तो विश्व में इंडिया पहला देश होता जिसके पास हाइपरलूप जैसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट होता। हाइपरलूप प्रोजेक्ट अभी रिव्यू पर है। हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी के लिए ऑलमोस्ट कैंसिल्ड हो चुका है। इंडिया टावर। मुंबई में 126 फ्लोर्स के साथ इंडिया टावर या फिर पार्क हयात टावर को बनाया जा रहा था। 2010 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और 2016 तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लेना था। इंडिया टावर की हाइट 707.5 मीटर यानी 2321 फीट लॉन्ग होता। अब में से कई सारे लोग मुझे पूछा था इंडिया टावर का क्या हुआ, क्या स्टेटस है। आई होप आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। साल 2008-9 में मुंबई के अंदर एक के बाद एक हाई स्काईस्क्रैपर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। इंडिया टावर भी उनमें से एक था। साल 2010 में मुंबई के चरनी रोड के पास इंडिया टावर को बनाया जा रहा था। इसकी पहली फेज में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लेकिन 2011 में मई मंथ पर मुंबई सिविल बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने के लिए सर्कुलर जारी किया। इंडिया टावर के डेवलपर एंड मुंबई सिविल अथॉरिटीज के बीच पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ था। उसके बाद टावर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। 2015 में इंडिया टावर को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया टावर अब कभी भी नहीं बनेगा। कोलकाता आई। बिल्कुल लंदन आई की तरह ही कोलकाता आई को कोलकाता के मिलेनियम पार्क में बनाया जाना था। बंगाल गवर्नमेंट का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। साल 2011 में कोलकाता आई को अनाउंस किया गया था। करीब 2013 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने वाला था, लेकिन कोलकाता आई को बनाने के पहले दिन से कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना आता गया और प्रोजेक्ट अपने समय से डिले हो गया। कभी एनवायरमेंट फ्रेंडली ना होने की वजह से तो कभी प्रोटेस्ट के चलते इस प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि बाद में सारे क्लियरेंस मिल जाने पर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद बंगाल की चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे प्रोजेक्ट को बनाने में इनिशिएटिव लिया था। पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 100 करोड़ रुपए का बजट था। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी को दिया गया और इसमें बजट 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गया। बाद में लार्सन एंड टर्बो की तरफ से एक रिव्यू किया गया, जहाँ पे बजट बढ़कर 380 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि अभी के समय में कोलकाता आई के लिए इतना पैसा नहीं है। उसके बाद प्रोजेक्ट में कोई डेवलप्ड नहीं हुआ और कोलकाता आई प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल्ड हो चुका है। शिप स्मारक।
मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में मुंबई से 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र में एक मैन मेड आइलैंड बनाकर वहां पे ही शिवाजी महाराज के स्टैचू को बनाया जाएगा। ये स्टैचू 212 मीटर यानी 636 फीट हाइट है, जो मुंबई शहर से लोग इस स्टैचू को देख पाएंगे। स्टैचू के साथ साथ इस पूरे जगह में लाइब्रेरी, विजिटर गैलरी, मेमोरियल, गार्डन, एम्पी थिएटर, ये सब कुछ होने वाला है। इस आइलैंड पर एक साथ 10,000 लोग विजिट कर पाएंगे। शिव स्मारक प्रोजेक्ट को बनाने में 3,826 करोड़ रुपए का लागत आएगा। 24 अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने पहला स्टोन रखा था। उसके बाद प्रोजेक्ट का ऑफिशियल काम शुरू हुआ था। 2021 तक शिव स्मारक प्रोजेक्ट का डेडलाइन दिया गया, लेकिन इन 4 सालों में प्रोजेक्ट का कोई अपग्रेड नहीं हुआ। हालांकि सॉइल टेस्ट एंड इंजीनियर्स पहले चरण का कुछ टेस्ट और विजिट किया था लोकेशन पे। उसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया, जहां पे एक टीम जा रहा था शिव स्मारक लोकेशन पर। चट्टान से टकरा का स्पीड बोट समुद्र के पानी में पलट गया और इसको लेकर मीडिया में काफी हल्ला हुआ। 2019 में कॉन्जर्वेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आपत्ति जनाई और सुप्रीम कोर्ट में मामला कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है शिव स्मारक प्रोजेक्ट बनने पर एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें समुद्र के पानी के जीव और भी कई सारे लोग इसमें प्रभावित होंगे। इसके बाद ये काम पूरी तरीके से बंद पड़ गया। ये पहली बार नहीं है कि एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा कहकर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इससे पहले कोलकाता में एक लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर बनाना था, जो साइंस सिटी से शुरू होकर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक लॉन्ग कॉरिडोर था, क्योंकि इन जगह पे ट्रैफिक बहुत है और फ्लाईओवर बनने से लोग बहुत ही कम समय के अंदर सेक्टर 5 तक जा सकते थे। लेकिन ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरमेंट को क्षति पहुंचेगा ये कहकर कोर्ट पर मामला कर दी और प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर है। शिव स्मारक पहला मैनमेड आइलैंड नहीं है जो समुद्र में बन रहा है। इससे पहले चाइना दुबई में ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है और वहाँ पे एनवायरमेंट पर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। 2016 से इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लार्सन एंड टर्बो कंपनी बनाने वाला था। शिव स्मारक फिर से बनेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। हम कह सकते कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। ट्रेन 18 सक्सेसफुल रन करने के बाद ट्रेन 20 को लेकर लोगों में बड़े ही उत्साह थे। ट्रेन 18 इंडिया रेलवे का सबसे मॉडर्न एंड स्मार्ट कोचेस है। इससे पहले इंडिया में ऐसी स्मार्ट एंड मॉडर्न यूनिक कोचेस हमारे देश में नहीं चली है और इसीलिए ट्रेन 18 के बाद ट्रेन 20 को लेकर सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है। इंडियन रेलवे में जो बड़े ऑफिसर्स है उनके तरफ से अभी तक ट्रेन 20 को लेकर कोई अपडेट नहीं आया और न ही इंडियन रेलवे में अभी ऐसी कोई ट्रेन बनाया जा रहा है जो ट्रेन 18 से बेहतर हो। इंडियन रेलवे अभी ट्रेन 20 के बदले ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है। दोस्तों ये तो तय है कि ट्रेन 20 जैसे कोई ट्रेन एटलीस्ट 2020 में तो नहीं बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेन 20 को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में ही बिल्ड किया जाएगा और इसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट है कि इंडिया में एल्यूमिनियम बॉडी से न्यू कोचेस बनाया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी तरह से इंजनलेस नहीं होगी। हमारे पुराने आरसीएफ कोचेस की तरह ही लोकोमोटिव इंजन से ट्रेन चलेगी। ट्रेन 20 जैसे प्रोजेक्ट फिलहाल ऑलमोस्ट कैंसिल्ड है। दोस्तों इनमें से और भी कई सारे प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई सारे एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर्स, हाई राइज स्काईस्क्रैपर्स, टेम्पेस शामिल है। इसके अलावा अमरावती एंड ढोलेरा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल है, जो आप लोगों को कोई और वीडियो में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।